इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ दूंगा कि कैसे मैंने इस थ्योरी को यूज करके अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करा है, और फिर मैं आपको इसका कंप्लीट रोड मैप दूंगा। वीडियो के कॉन्सेप्ट का नाम है इंटेंशनली जीने की कला को मास्टर करो, जिसका मतलब है कि जो भी आपने सोचा उसको साइंटिफिक तरीके से, इकोनॉमिक मैथमेटिक तरीके से हासिल करना, बाय डिजाइन तरीके से, जहां लक फैक्टर नियरली जीरो मैटर करता हो। पॉसिबल है या नहीं ये तो आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरी बात कितनी सेंस बना रही है। ये केवल वॉइस इसलिए है, ना इसके अंदर मैं सामने आया हूँ, ना इसके अंदर मैंने एडिटिंग ऐड करी है, क्योंकि मैं 1% भी नहीं चाहता हूँ कि आपका ध्यान कहीं भी भटके। पूरी तरह से मेरी बात को समझने की आप ट्राई करो। ना इस पूरी वीडियो में मैंने कुछ भी प्रमोट करा है, ना ब्रांड प्रमोट करी है, ना मैंने कुछ बेचा है। तो बिंदास रिलैक्स होकर इसको देखो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। कभी एक वक्त था कि मेरी सक्सेस मेरे हाथ में नहीं थी। मिलता कुछ और था, सोचता कुछ और था, प्लान कुछ और करा हुआ था, कुछ कंट्रोल में नहीं था। एक अजीब सा स्ट्रेस रहता था कि सब कुछ मुझे आता है लेकिन फिर भी मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। गोल सेट करने पे मेरा यकीन था नहीं। मुझे लगता था कि जो होना है वो तो होना है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। उस वक्त मेरे क्रिप्टो पोर्टफोलियो में 8 लाख रुपए थे, और सिर्फ एक लापरवाही की ट्रेडिंग की वजह से पूरा पोर्टफोलियो साफ हो गया। पर उस दिन जो मेरे को झटका लगा, उसके बाद मेरी आंखें खुल गई थी मेहनत करने के लिए। मैं घर पे बता नहीं सकता था, पर वो बैलेंस तो मुझे कहीं से कमाना ही होगा। अब मैंने अपने आप को लॉक करा, गायब हो गया, आइसोलेट कर दिया, मार्केटिंग की बुक्स निकाली, सेल लाइक क्रेजी, एक्सपर्ट सीक्रेट, .com सीक्रेट, लॉन्च बाय जेफ वॉकर, ये सारी बुक्स पढ़ी और समझी। बिजनेस के मार्केटिंग के रूल्स पता करे, वो कि वर्ल्ड के टॉप मार्केटर्स से। मैंने एक चीज नोटिस करी कि ये सारे लोग रिजल्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने देखा पैसा आने का एक पैटर्न है जिसपे नियंत्रण पाया जा सकता है, क्योंकि वरना कंपनीज हजारों एम्प्लॉयज को लक के बेस पर हायर नहीं कर सकती। कंट्रोल तो चाहिए। मैंने बिना रुके उसी महीने 15 दिनों में स्ट्रेटजी बना करके अपनी ई बुक्स का एक पैकेज बनाया, एक ऑफर बनाया, लॉन्च कर दी, और जितने मैंने क्रिप्टो में गवाए थे उससे ज्यादा की मैंने सेल्स कर दी सेम मंथ में। कोरोना के टाइम की बात है ये। बात ये नहीं है कि 8 लाख कमाए, मुझे खुशी 8 लाख कमाने से ज्यादा इससे हो रही थी कि ये रिपीट हो सकता है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये बाय डिजाइन है। इसलिए फिर से मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई, एक वीडियो बनाई, दूसरा डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करा, और केवल सिंगल वीडियो से 7-8 लाख रुपए की सेल कर दी। फिर से एक स्ट्रेटजी बनाई। इस बार मैंने सोचा कि एक दिन में कितनी सेल आती है। मैंने एक दिन में 4.5 लाख रुपए की सेल कर दी। पहले की बात है ये, अभी जलवा कुछ और है। अब मुझे लगाव पैसों से या मार्केटिंग से नहीं हो रहा है। मुझे पता आपको मार्केटिंग बिजनेस में इंटरेस्ट हो या ना हो, ये तो केवल माध्यम है। आप बात समझो, बात आपको ये लेनी है कि मुझे एक थ्योरी से प्यार हो रहा है कि भाई कुछ बाय डिजाइन हासिल कर सकते हैं जहां लक बहुत कम मैटर करता है। क्योंकि मेरी भी बात फिर पैसों पर नहीं अटकी। इस थ्योरी को मैंने हर जगह लगाया, चाहे वो हेल्थ हो, स्किल सीखना हो, बोलने की कला को मास्टर करना हो, राइटिंग हो, हायरिंग हो, हर जगह बाय डिजाइन होने लगा। मेरा कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ने लग गया, इंटेंशनली जीने लग गया। और जब ये सब कुछ हो रहा था मैं नोट डाउन भी कर रहा था, पूरा डॉक्यूमेंटेशन, ताकि इसी चीज को मैं रिपीट कर सकूं, भूलूं ना कि एग्जैक्टली मैंने करा क्या था। साइंस कहती है कि जितना आप ट्रैक करोगे उतना आप कंट्रोल करोगे, जितना आप मेजर करोगे, मापोगे, उतना ही आप कारण जानोगे। जितना आप कारण जानोगे, जितना आप कॉज जानोगे, उतना ही आप इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो। इट्स अ साइंस। आज इस वीडियो में मार्केटिंग, बिजनेस, पैसे कमाने की बात नहीं होगी। आज बात करूंगा कि आप जो सोचते हो कुछ भी पाने की, उसको साइंटिफिक या इकोनॉमिक तरीके से पाने का सीक्रेट क्या है। इस कहानी को 7 साल से ऊपर हो जाएंगे, और समझदार को इशारा काफी है कि इसी फॉर्मूले के बेस पर मैंने अब तक कितनी चीजें हासिल कर दी होगी। और यही चीज, यही कॉन्फिडेंस आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता हूं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, कहानी यहां तक की थी। अब आपकी कहानी कैसे बदलेगी उसकी बात करते हैं। अब आपकी कहानी का रोलर कोस्टर स्टार्ट करते हैं। अमीर लोग वक्त खरीदते हैं, मिडिल क्लास या गरीब लोग चीजें खरीदते हैं, एम्बिशियस या करियर के पीछे पागल वाले लोग स्किल्स खरीदते हैं, और जो आलसी लोग होते हैं वो डिस्ट्रैक्शन या वक्त बर्बाद करने वाली चीज खरीदते हैं। 2026 अगर लाइफ का बेस्ट साल बनाना है तो क्या रेजोल्यूशन या गोल सेट करे? मैं कहता हूं एक ऐसा गोल सेट करो, एक ऐसा तीर लगाओ जो 100 निशानों पर लग जाए। क्या है वो गोल? कि इस बार मैं अपनी जिंदगी को इंटेंशनली जीऊंगा, ना कि अनइंटेंशनली। क्या है ये? इंटेंशनली हो गया कि सोचा, काम करा और मिल गया। इसमें एक कंट्रोल है, इसमें जिंदगी आपके हिसाब से चलती है, ना कि आप जिंदगी के हिसाब से। अनइंटेंशनली वो दुखी लाइफ है जिसमें जो मिल रहा होता है वो तुक्के से मिल रहा होता है, जिसको फिर से आप कर नहीं सकते। आसान भाषा में कहूं, क्या आप इच्छा से कामयाब होना चाहते हो या तुक्के से? तुक्के से मिला हुआ 10 लाख भी इतना बड़ा नहीं है जितना गोल सेट करके इंटेंशनली कमाया हुआ 1 लाख है, क्योंकि वो 100 बार करके 1 करोड़ कर सकते हो। पर तुक्के बार बार नहीं होते हैं, चमत्कार रोज नहीं होते हैं। गुड न्यूज यह है कि ये जो बाय डिजाइन तरीका है, इस कला को प्रैक्टिस करा जा सकता है। ये एक हुनर है जिसको मास्टर कर सकते हैं, जिसको एक डिसाइडेड लाइफ कहते हैं। आपने डिसाइड करी है, ये चाहिए और हुआ।
कि आपका जो मन है, इंटेंशन है, नियत है ये करने का, ये पाने का, ऐसे जीने का, आप एक्शन लेते हो, आपको रिजल्ट मिलते हैं जैसा आपने सोचा था। डेटा है आपके पास में, मेजरमेंट कर रहे हो आप चीजों को। आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, आपके साथ में दुनिया का हर फिजिस्ट, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, मैथमेटिशियन, हर फील्ड के इंसान के बने हुए लॉज और रूल्स, प्रिंसिपल्स आपके साथ काम कर रहे हैं। मैंने मार्केटिंग की थी बुक्स पढ़कर 15 दिन में जो ये रेवेन्यू करा, कहानी में हमने जो जाना था, वो मैंने अकेले नहीं करा था, मेरे साथ में बेस्ट मार्केटर्स के प्रिंसिपल्स थे। तो जब आप इंटेंशनली गेम को खेलते हो, आपको डेटा की समझ आती है। जितनी डेटा की समझ आती है, उतना एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करने की समझ और बढ़ती है। एक रॉकेट अगर स्पेस में जाता है इलॉन मस्क के द्वारा, तो उसके अंदर ग्रेविटी के लॉज देने वाले न्यूटन का भी बाय डिजाइन तरीके से रोल है। आप खूबसूरती देखो इस दुनिया की, जब आप ऐसा काम करते हो बाय डिजाइन तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से, तो आपके साथ पूरी दुनिया होती है। क्योंकि सबूत के तौर पर आपके सामने दुनिया तो है, एक बाय डिजाइन चल तो रही है, इंटेंशनली चल तो रहा है। वरना तुक्के से अगर चल रही होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती प्लेन में बैठने की, गाड़ी में बैठने की, ट्रेन में बैठने की, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती। शायद ही कोई यूट्यूब इंडिया में इतनी गहराई से कोई बात कर रहा है। हर कोई डार्क साइड, कंट्रोवर्सी, इसकी मारो, उसका डाउनफॉल, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, ये कंपनी ऐसी है, ये डार्क साइड वाला बिजनेसमैन है, बस हर कोई गिल्ट प्लेजर वाला कंटेंट दे रहा है। गहराई के नाम पर चैनल्स आप बताओ, आप बता दो यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर एक भी इंसान जिसको आप देखते हो और उसको देखते वक्त आपको किसी भी एक कंपनी पे या इंसान पे गुस्सा आता है, किसी और कम्युनिटी पे, इंसान पे, कंट्री पे, सेलिब्रिटी, किसी पे भी आपको गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो कंटेंट क्रिएटर आपको बता रहा है, तो वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो गैस लाइटर है आपकी लाइफ का, जो आपको गिल्ट प्लेजर दे रहा है, गॉसिप दे रहा है आपको, वो जो कि एक ड्रग से भी ज्यादा एडिक्टेड होता है कि रोज आप किसी और को नंगा करते हुए देख रहे हो। तभी अखबार चलता है ना। अखबार के बिना जहां पहले के लोग बाथरूम भी नहीं जाते थे, तो आज वही हो रहा है। वो अखबार आपके हाथ में है और हमें बस लग रहा है कि हमारी ज्ञान बढ़ रही है, हमारी लाइफ चल रही है, लाइफ उन क्रिएटर्स की चल रही है। बस आओ आपकी जिंदगी की बात कर रहे हैं। फोर्ब्स के डेटा के अकॉर्डिंग 1000 लोगों के रेजोल्यूशन के ऊपर रिसर्च करी गई। 1000 लोगों ने गोल सेट करके इस साल में ये करूंगा, उनके ऊपर स्टडी हुई और पता लगा कि 78% लोगों ने फेब तक 2 ही महीने में अपने गोल्स पर काम करना बंद कर दिया। ऐसे ऐसे करते करते दिसंबर तक केवल 1% लोग बचे जो गोल पे टिके रहे। 1000 में से 10 लोग केवल स्टिक रहे। 2 जन्म होते हैं, एक माँ के पेट से बाहर आने के बाद, दूसरा लाइफ को इंटेंशनली जीने की आर्ट को मास्टर करने के बाद। मॉडर्न दुनिया का आदमी जो है ना, वो विल पावर रखता नहीं है, डिसीजन लेने की उसकी ताकत है नहीं। वो अलेक्जेंडर जो 20 की उम्र में शुरू करके 10 साल में 30 की एज में दुनिया के आधे हिस्से पर राज कर दिया था। 30 की एज में, छोटी एज होती है वैसे पूरी दुनिया के आधे हिस्से पर राज करना। और आज के लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं, चीप डोपामिन के शिकार है, सस्ते मजे के पीछे भाग रहे हैं, जिसकी लॉन्ग टर्म की एक कॉस्ट होती है, फिर वो कॉस्ट लाइफ चुकाती है आपसे। मुझे अगर कोई बोलता है कि भाई यूट्यूब का सीक्रेट क्या है, कई लोग पूछते हैं क्या है भाई, कैसे आते हैं, मैं कहता हूँ भाई यूट्यूब हो या दुनिया का कोई भी काम हो, यही सीक्रेट सैकड़ों साल पहले भी थे, हर काम में है और हमेशा के लिए हर काम में रहेंगे। कि कोई भी काम हो, किसी भी धंधे में आपकी फाइट उसको सीखने में नहीं होती है, आपकी फाइट उस धंधे में जो लोग हैं उनसे कॉम्पीट करने में नहीं होती है। आपकी फाइट होती है डिस्ट्रैक्शन से, फोकस से, काम को डीप फोकस के साथ करने से, आपकी हेल्थ से, आपकी रूटीन से। अगर आप इंस्टाग्राम पे 3 महीने रोज एक रील बनाते हो, 90 दिनों के बाद में आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, कोई साइंस नहीं है इसके अंदर, होगा करोगे तो। अगर आप यूट्यूब पर वीकली 1 वीडियो डालते हो, वीकली 2 वीडियो डालते हो, आप 3 महीने लगातार डालते जा रहे हो, जैसे मैंने यूट्यूब का संपूर्ण ज्ञान वीडियो में बताया है, बेस्ट क्वालिटी की वीडियो अपलोड करते हो, मुबारक हो, 3 महीने बाद में आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे अगर सब ध्यान से करा गया। अगर आप धड़ाधड़ अमेजन पे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, जिन प्रोडक्ट्स की जरूरत सच में लोगों को है, तो एक टाइम के बाद आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। अगर आप हर दूसरे दिन एक आर्टिकल लिखकर अपने ब्लॉग पे, अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करते हो, 5-6 महीने के बाद में आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक हो जाएगी, चैट जीपीटी में रैंक हो जाएगी, आपका एडसेंस आने लग जाएगा। अगर आप रोज 5 इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्रामर्स, यूट्यूबर्स को ईमेल या मैसेज करते हो कि उनके लिए आप क्या काम कर सकते हो, डिज़ाइन, एडिटिंग, ब्रांड डील, मैनेज, राइटिंग, कुछ भी, महीने के 150, 2 महीने के 300 कोल्ड मैसेज करने के बाद में किसी एक बड़े क्रिएटर के साथ में आपकी कहानी शुरू हो जाएगी। सारा खेल किसका है? काम करना आसान है, बैठना मुश्किल है, लिखना आसान है, पेन पेपर लेकर पहली लाइन लिखना मुश्किल है, जिम में चेस्ट की मारना, बाइसेप की लगाना आसान है, लेकिन बस एक बार जिम शुरू करना मुश्किल है। तो इन सब की जड़ क्या है, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से लड़ना कोई छोटी चीज नहीं होती है। इंटेंशनली जीने की जो बात हो रही है इस वीडियो के अंदर, पर ये इतना आसान नहीं है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि जो फोन है, इस फोन के अंदर इतने चैनल्स है, पेजेस है, ऐप्स है, जो आपको फोमो फील करवाते हैं कि अगर 1 घंटा भी तूने काम कर दिया ना फोकस के साथ में, तो दुनिया से कट हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या मिस हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ नासा के लोग कैसे काम करते हैं।
नासा अपने स्पेस ऑपरेशन में हर साल 4.5 बिलियन खर्च करता है, जिसका एक बहुत बड़ा खर्चे का हिस्सा है कि एस्ट्रोनॉट को आम इंसान से सुपर ह्यूमन लेवल की परफॉर्मेंस तक लेके जाना, जिसके ऊपर कितना खर्च होता है, $15 मिलियन, 130 करोड़ इंडियन रुपीस हर साल एक एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करने में खर्च होता है। इस पूरी प्रोसेस में ध्यान देने वाली बात यह है कि एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस मिशन में भेजने से पहले उसको एक एनवायरनमेंट के लिए तैयार करा जाता है, उसको रेडी करा जाता है, और ये वो चीज है जो सब बदल देती है, और वो है उसको डिस्ट्रैक्शन से दूर करके कंप्लीट आइसोलेशन में रहने की प्रैक्टिस करवाना, बाहर की दुनिया से उसको पूरा कट करवाना, नो फैमिली, फ्रेंड्स, इवेंट, शादी, त्योहार, पार्टी, सबसे दूर। क्यों? ताकि स्पेस मिशन में जब एस्ट्रोनॉट को भेजा जाए तो वहां उसको फोमो फील ना हो, उसको दुनिया से कनेक्ट होने का मन ना करे, क्योंकि ऐसे डिस्ट्रैक्ट होकर ये फोमो की फील में कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। वहां पर कोई भी इमोशनल बैगेज लेकर वहां पे गया, वहां जाने के बाद में याद आ रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक गलती डेथ का कारण बन सकती है, मौत सीधी। तो पता ये लग रहा है कि अगर आपको ऐसा परफॉर्म करना है जैसा आपने लाइफ में कभी नहीं करा, देन वन थिंग इज मस्ट, डिस्ट्रैक्शन फ्री की प्रैक्टिस करना। नासा इतना पैसा खर्च कर रही है, बेवजह तो नहीं कर रही होगी। द वॉर ऑफ आर्ट बुक में लिखा गया है कि कैसे केवल रुकावट से लड़ना ही सब कुछ है, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना ही सब कुछ है। इस बुक में लिखा है कि हिटलर को दुनिया डिक्टेटर की तरह जानती है कि उसने बहुत तबाही मचाई, लेकिन वो एक आर्टिस्ट भी था, ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि हिटलर के लिए दुनिया में इतनी तबाही मचाना फिर भी आसान था, इतने लोगों को मारना उसके लिए फिर भी आसान था, पर डिस्ट्रैक्शन से लड़कर फोकस से एक जगह बैठकर अपनी पेंटिंग बनाना तबाही करने से ज्यादा मुश्किल था उसके लिए। यही कारण है कि इंसान को किताब पढ़ने का काम, एक बार बैठ के फोकस से कुछ करने का काम, पत्थर तोड़ने के काम से ज्यादा मुश्किल लगता है। ये बैठ के जो करना होता है ना, ये कोई आसान नहीं है, मानो पहले ये बात। अब यहां तक तो आपका माइंडसेट समझ आ रहा होगा, और ये समझ कर ही आपने सबसे बड़ा काम कर लिया है। अब मैं आपको स्टेप्स बताता हूं। क्या पूछोगे, यार शकील तेरी बात तो सही है, इंटेंशनली जीने वाली बात मैं मान गया, पर कैसे करें, अब उसके स्टेप बता। तो स्टेप सुनो। नंबर 1, हर इंसान को अपने आप को गोल ओरिएंटेड समझना चाहिए। हमारा दिमाग बना ही इस तरीके से है कि इसको गोल नहीं दोगे तो ये काम नहीं करता है। एक इंसान की परिभाषा ही यही होती है कि वो कुछ बिल्ड करने के लक्ष्य से जीता हो। इंसान को अपनी असली औकात पता ही तब लगती है जब उसको एक लक्ष्य मिल जाता है। उससे पहले वो अपनी सारी शक्तियां, जो उसका नॉलेज है, टैलेंट है, IQ है, जो भी है, वो सब केवल वेस्ट कर रहा होता है। अगर आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, कोई गोल नहीं है, तो आप वहीं जाओगे जहां आपको नहीं जाना है। हैव अ गोल। 2026 के एंड तक आप अपने आप को कहां देखते हो वो सोचो। उसके बाद में आप पूरी ताकत से यही सोचो कि जो पूरे साल में मुझे बनना है, इसको मैं केवल 90 दिन में कैसे कर सकता हूं। ऐसा करने से होगा क्या, आप माइंडसेट वाइज तो 90% लोगों से आगे बढ़ चुके हो। जो भी होता है हकीकत में होने से पहले दिमाग में होता है, फिर हकीकत में होता है। तो दिमाग से तो आज 90% लोगों से आगे बढ़ चुके हो। अब क्योंकि आप चांद को निशाना लगा रहे हो, तो दो चीज में से एक होगी कि भाई या तो निशाना चांद पे लगेगा, चांद पे निशाना लगने का मतलब है कि 90 दिन में वो गोल कंप्लीट हो गया, या तो ये हो जाएगा, या अगर निशाना चुक भी गया तो किसी एक तारे पे तो लग ही जाएगा, यानी कि एक साल में तो वो होना ही होना है। 90 दिन का सेट करके चल रहे हो, कितनी बार फेल हो गया पूरे साल में। जब गोल बनाते हो तो होता क्या है कि आपका दिमाग जवाब देता है। आपको एक बारी गोल बनाना होता है, फिर दिमाग अपने आप काम करता है। ये दिमाग आपको चैन से बैठने नहीं देता। फिर किसी ने अगर गोल बनाया कि मुझे स्क्रिप्ट राइटर बनना है, कुछ स्क्रिप्ट राइटर्स को मैं जानता हूँ लाखों महीने कमा रहे हैं, क्रिएटर से ज्यादा कमा रहे हैं। कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं उनसे ज्यादा केवल स्क्रिप्ट राइटर कमा रहे हैं, ऐसा है। तो किसी का गोल है मैं भाई स्क्रिप्ट राइटर बनूंगा, कैसे होगा, कैसे सीखना है, वो आसान है। दुनिया में बहुत ज्ञान पड़ा है सीखने के लिए, बट एक बार आप गोल सेट तो करो, दिमाग खुद ब खुद लग जाएगा अपने आप। ऑटोमेटिकली आपको हर जगह, आपकी फीड में, लोगों के अंदर, किताबों के अंदर, कोई वीडियो देख रहे हो उसके भी अंदर, हर जगह आपको स्क्रिप्ट राइटिंग ही दिखाई देगी। आप किसी की वीडियो देख रहे होगे तो आप वीडियो नहीं देख रहे हो, केवल आप पूरी स्क्रिप्ट समझ रहे हो। दिमाग ही ऐसे बन जाएगा, ऑब्जर्व करने लग जाओगे। पॉइंट नंबर 2, बैक एंड गोल सेट करो। द वन थिंग बुक की बड़ी कमाल की बात लिखी हुई है कि कभी भी लक्ष्य कुछ पाने का मत बनाओ, जो आपको पाना है उस पर नजर तो रखो। गोल उस पाने में जो मेहनत लगती है वो होना चाहिए। फिर से एग्जांपल, किसी को ट्रेडर बनना है तो गोल ये ना हो कि मैं इतने लाखों कमा लूंगा, करोड़ों कमा लूंगा, एक मेरी ऐसी लाइफस्टाइल होगी। वो तो कमाना ही है और कमाओगे भी। कमाने के लिए तो कर रहे हैं, यहाँ पे खेल थोड़ी खेलना है। सीखने के बाद में कमाना ही है अल्टीमेटली। पर गोल हो कि इस ट्रेडिंग को सीखने के लिए ये रोज कितने घंटे की बैटरी लगती है मुझे लगानी है, रोज क्या लेसन्स इन्होंने सीखे हैं, कितने साल इनको लगे हैं, मुझे वो करना है। तो दो तरह के गोल होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड गोल यानी कि क्या पाना है, आउटपुट, रिजल्ट, पैसा, ठीक है, दिख रहा है रिजल्ट। बैक एंड गोल यानी जो एफर्ट्स है, पाने में क्या करना पड़ रहा है, कितनी मात्रा में करना पड़ रहा है, कितनी देर तक करना पड़ रहा है। फ्रंट एंड गोल अचीव हो ही नहीं सकता अगर आप बैक एंड गोल नहीं बनाओगे। जो शुरू में बात करी है कि इंटेंशनली जियो, वो इसी तरह से अचीव होगा। मैंने जो पैसा बनाना स्टार्ट करा था वो बैक एंड गोल सेट करा था तब बना था।
मुझे नहीं पता था कि इतने की सेल हो जाएगी, इतना पैसा आ जाएगा, जिसके बाद और 1 साल के बाद ये, 2 साल के बाद ये, 3 साल के बाद ये सब कुछ होने लग जाएगा। मुझे नहीं पता था। गोल था, इच्छा थी, एक दिमाग में था कि यहाँ जाना है, पिक्चर थी दिमाग में, लेकिन गोल हमेशा बैकएंड के थे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कॉज एंड इफेक्ट की साइंस है। एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज, देयर कैन नॉट बी नो इफेक्ट विदाउट अ कॉज। हर बदलाव, इफेक्ट या रिजल्ट का एक कारण होता है। इस धरती पर कुछ भी होता है उसका एक कारण होता है। पानी भले बर्फ बने या भाप बने, कारण होता है, मिरेकल कहीं नहीं होता। तो जितना आप कारण पता करते जाओगे, कॉज पता करते जाओगे, उतना ही आप इफेक्ट कंट्रोल करोगे, रिजल्ट कंट्रोल करोगे, उतना ही आप इंटेंशनली जियोगे। साइंस है। कुछ वो बात नहीं हो रही है किसी के लिए काम करता है किसी के लिए नहीं करता है, भाई तेरी बात अलग है, मेरी लाइफ तू जानता नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसी एकलौते फॉर्मूले के बेस पर, इसी नियम के बेस पर आदि मानव ने जो आग की खोज करी, उस आग की खोज के दिन से लेकर के आज ये आग रॉकेट के नीचे लगती है और इंसान चांद पे जाता है। इसी थ्योरी के बेस पर, सिर्फ इस बात के बेस पर, कॉज एंड इफेक्ट के ही बेस पर पूरी साइंस। तो 2026 का फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों गोल तैयार करो। करना क्या है वो भी, पाना क्या है वो भी, और इस तरह से तैयार करो कि जैसे कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो जैसे कोई। घर वाले पूछ रहे हैं क्या काम चल रहा है। अब गोल सबके अलग अलग हो सकते हैं, किसी का कमाने का, किसी का कमाई हो तो उसको बढ़ानी है, टीम बनानी है, किसी को वेट लूज करना है, किसी को हेल्थ से रिलेटेड कोई गोल सेट करना है, किसी को अपनी एनर्जी बढ़ानी है, किसी को बात करने की कला सीखनी है, कम्युनिकेशन मास्टर करनी है, किसी को अपनी बोरिंग लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना है, कोई साइड हसल करना चाहता है, ऑलरेडी काम चल रहा है लेकिन एक और काम स्टार्ट करना है, किसी के लिए कुछ सीखना हो सकता है। जोश कॉफमैन कहते हैं कि आप दुनिया की कोई भी स्किल 20 घंटे में सीख सकते हो, कोई भी स्किल। और ये बात इन्होंने एक स्पीच में साबित करी है कि भाई ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। 4.25 करोड़ लोगों ने इस वीडियो को देखी है, बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है। इन्होंने खुद ने बताया कि कैसे इन्होंने 20 घंटे में यूकेलेले बजाना सीखा और लाइव स्पीच में बजा के बताया भी। तो आज ही अपने गोल सेट करो। 90 दिनों में आपको क्या करना है, लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, लिख लो। क्या आपको चाहिए लिखने से? वैसे बहुत को लगता है कि क्या ही लिखना, दिमाग में है ना सारी बातें। क्या आपको चाहिए लिख लेने से उसके हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि फ्रंट एंड गोल हो गया कि मेरे को चाहिए ये। लेकिन कैसे पाना है, पूरी प्रोसेस लिखने से प्रोग्रेस बनी रहती है, जो कि बैक एंड गोल हो गया। दोनों लिखना आपको। फ्रंट एंड आपकी मंजिल है तो बैक एंड गोल आपकी जर्नी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको समझ आ रहा है कि मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है, एनर्जी की कोई कमी नहीं है। कमी है तो एनर्जी कहाँ दे, वक्त कहाँ दे, ध्यान कहाँ दे। अमीर बनना है ठीक है, ये पाना है ठीक है, पर कल उठकर क्या करूँ? ये वीडियो देख लिया आपने पूरी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये वीडियो खत्म होने के बाद अब क्या करूँ पता ही नहीं है। नहीं पता क्यों? क्योंकि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की तैयारी नहीं है। कमबैक की तैयारी कर रहे हैं सब, लेकिन फ्रंट एंड गोल और बैक एंड गोल दोनों की तैयारी नहीं कर रहे। नंबर 3, अपना असली गोल कैसे पहचाने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको 90 दिनों में ये 3 महीने कहाँ दे, आपको कहाँ घुस जाना है, वो पता कैसे करें? पता है हम ऐसी मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं है कि जो हमें पाना है, जो हमारा गोल है, वो हमारा ओरिजिनल है या नहीं। कई बार हमें क्या बनना है वो वास्तविक नहीं होता है। आप खुद के बारे में जो सोचते हो कि मैं कौन हूं, क्या बनना चाहता हूं, वो आपका ओरिजिनल कई बार होता नहीं है। वो लोग, ये दुनिया आपके अंदर क्या देखना चाहती है वो होता है। आपको जो चाहिए वो क्यों नहीं मिलता। आप कहते हो कि मुझे इंटेंशनली जीना है, ये पाना है बाय डिजाइन तरीके से, जो मैंने वीडियो में देखा, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो गोल जो है ना, वो आपका नहीं है, वो ओरिजिनल नहीं है। इसलिए एक एक्सरसाइज करना, 3 सवाल अपने आप से करना। गोल की पहचान करनी है अगर आपको कि ये मेरा है या नहीं है, 3 सवाल करना। पहला, कि क्या सच में मुझे ये पाना है? क्या सच में मेरे अंदर की ये आवाज़ है, या फिर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग मेरे अंदर ये देखना चाहते तो मुझे खुशी होगी कि लोग मेरे अंदर ये जब देखेंगे। दूसरा, क्या सच में मुझे ये बनना है या पाना है या खरीदना है, या फिर कोई टीवी ऐड देख ली है, मूवी में कुछ देख लिया, किसी ने मुझे बता दिया है, कन्विंस हो गया हो, पर शायद मुझे चाहिए कुछ और था। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मैं ये पूरा पाना चाहता हूँ या केवल एक बार ही एक्सपीरियंस करना था? अपने आप से पूछो कि क्या मैं पूरा ओन करना चाहता हूँ या बस एक बार ही एक्सपीरियंस लेना था। कई बार एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में पूरा पाने की मेहनत करने लग जाते हो, फिर पता लगा पाने के बाद कि भाई ये तो मेरे को चाहिए नहीं था, ये तो मुझे बनना नहीं था। ये 3 सवाल करने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि जो आपका लक्ष्य है वो आपका रियल है या नहीं है। आपको पता लग जाएगा कि गोल पूरा होना तो बात की बात है, पहले ये तो पता लगे कि ये गोल ओरिजिनल है या नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपको मैं मोटिवेट कर दूं, आप हो जाओ, जोश से भर जाओ, नया साल आ गया, ये कर देंगे वो कर देंगे, और 90 दिनों का आप चैलेंज ले लो और एक गलत लक्ष्य पे आप लग जाओ। 90 दिनों बाद समझ आ रहा है कि भाई ये नहीं करना था। झूठी इच्छा, झूठा गोल, नकली गोल रखने के 2 नुकसान है। पहला कि वो आपको कभी मिलेगा नहीं, फिर आप बोलोगे कि बाय डिजाइन होता नहीं है, ये इंटेंशनली अचीव करने की बात करी है, कुछ भी अचीव हो नहीं रहा है। यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप दिल से मेहनत करोगे नहीं, पूरी आत्मा झोंकोगे नहीं, क्योंकि वो आपका गोल ही नहीं था, ओरिजिनल नहीं था। दूसरा, मिल भी गया चलो तुक्के से, आप खुश नहीं रहोगे क्योंकि आपका असली मन तो कुछ और चाह रहा था।
आपकी आत्मा तो कुछ और चाह रही थी, आपकी वो अंदर की आवाज नहीं थी। तो अपनी अंदर की आवाज कैसे पहचाने? तो उसके लिए नंबर 4, 90 दिन कहाँ दे, कैसे पता लगा है अंदर की आवाज क्या है भाई मेरी। ओरिजिनल की भी पहचान चलो कर लेंगे गोल की, लेकिन पहले ये तो पता लगे कि मेरी अंदर की आवाज क्या है। ये 3 महीने जहां आपको देने हैं, यू टर्न बना देना है लाइफ का। इसके लिए पहले अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखो, अपनी जीवनी लिखो। आप कहोगे यार ये क्या बात कर रहा है? अगर आपको अपना ओरिजिनल लक्ष्य पता करना है तो आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने स्टार्ट कर दो। अपनी कहानी 7 दिन क्या करना है आपको लिखना है। आप किस में अच्छे हो, आप कितनों से मिले हो, जो दिमाग में आ रहा है लिखते जाओ। अब तक क्या सीखा, आपके दोस्त, आपका नेचर, आपके स्किल, कहाँ से सीखी, कब सीखी, क्यों सीखी, किससे सीखी, सीखते वक्त कैसा एक्सपीरियंस था, आपके स्कूलिंग, आपकी कॉलेज, आपके जितने भी पल है लाइफ के लिख लो। क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या बनना है, क्या सपने हैं, क्या सच में वो सपने हैं या बस ऐसे ही आ गए थे। अपनी पूरी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करो, क्रोम की, अपनी यूट्यूब की हिस्ट्री चेक करो, इंस्टाग्राम के लाइक्स और कमेंट्स अब तक जितने करे हैं तो वो एक्टिविटी में जाकर चेक करो। अपनी ओल्ड चैट्स पढ़ो, अपनी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप की चैट्स पढ़ो, जहां से जो निकाल सकते हैं डेटा इंसाइट निकालो और कहानी लिखो। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस सब इकट्ठा करके मूवी की तरह लिखो। इसको पूरी एक मूवी की तरह इसको जियो, इमेजिन करो। 90% से ज्यादा लोगों को अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखते वक्त ही अपनी लाइफ की कहानी से वो लक्ष्य और सीक्रेट मिल जाएगा जो अब तक उनके सामने पड़ा था लेकिन दिख नहीं रहा था। क्योंकि एक आंख देखती है और एक दिमाग देखता है। अब आप दिमाग से देखोगे, आई प्रॉमिस, इससे जो क्लैरिटी आपको मिलेगी खुद के बारे में, पूरी कहानी को लिखने के बाद में जो आपका लक्ष्य बनेगा कि कहाँ मुझे लग जाना है, वो एकदम रियल होगा और वो आपका खुद का होगा। क्योंकि आप ले भी रियल कहानी से रहे हो, अपनी रियल कहानी से, ना कि बाहर की दुनिया आपको कैसे देखना चाहती है उस तारीफ की भूख में। इट्स लाइक अकाउंटेंसी, जिंदगी की टैली कर रहे हो आप। कंपनी को आगे कितना प्रॉफिट करना है उससे पहले वो अकाउंटेंसी करती है, पता लगाती है क्या हिसाब किताब चल रहा है अब तक बिजनेस में। ये जीवनी लिखते वक्त आप अपनी पूरी लाइफ की अकाउंटेंसी कर रहे हो। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल कहते हैं, नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। विजडम की शुरुआत, बुद्धि की विकास की शुरुआत होती है खुद को जानने से। पहले खुद को जानो, लेकिन हमने खुद के असली इंटरेस्ट को तो पहचाना नहीं, कर दिया गोल सेट, बिना खुद की रियल वॉइस पहचाने बड़े बड़े चैलेंज ले लिए। जिसके बाद क्या होता है, बीच में आप गिव अप करते हो, कहते हो कि भाई मोटिवेशन तो एंड तक नहीं रहता, इंटरेस्ट पहले था अब पता नहीं कहां चला गया, पहले बहुत मन हो रहा था अब ये बोरिंग लग रहा है। क्योंकि सर आपकी आत्मा या मन क्या चाहता है उसके लिए आपने कभी काम करा ही नहीं। एडम लिप्जिग जो है, इनकी बड़ी फेमस स्पीच है यूट्यूब पर, 2 करोड़ व्यूज है उसके ऊपर। टेड टॉक स्पीच है, कभी सुनना। ये बताते हैं कि काफी सालों के बाद फिर से अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलते हैं ये, तो इन्होंने पाया कि काफी लोग इतने कामयाब होने के बाद में, इतना धन कमाने के बाद में इतने खुश नहीं थे, दुखी थे। और दूसरी तरफ इन्होंने पाया कि कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत कमाया नहीं, कम कमाया, लेकिन बहुत खुश थे। इन्होंने वजह पता करी तो इनको वजह मिली कि जो खुश थे इनका पर्पस बड़ा क्लियर था। एडम लिप्जिग को सबके अंदर एक पैटर्न मिला कि जो लोग फुल खुश थे, सेटिस्फाइड थे, जिंदगी के पूरे मजे लूट रहे थे, इनके पास में 5 सवालों के जवाब थे। ऐसा नहीं है कि वो कामयाब नहीं थे, वो भी बहुत कमाया था इन्होंने, पर साथ में वो खुश थे, इंटेंशनली जी रहे थे। तुक्के से अमीर नहीं बने, मर्जी से बने, इच्छा से बने, बाय डिजाइन बने। इनके पास 5 सवालों के जवाब थे। पहला, इनको पता था कि मैं कौन हूं, क्लियर पता था, मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं। दूसरा, इनको पता था कि मैं क्या करता हूं। तीसरा, इनको पता था कि मैं किन के लिए करता हूं, मेरे कस्टमर्स कौन है, मेरे यूजर्स कौन है, जिनके लिए भी काम हो रहा है, मैं किन के लिए करता हूं, किनको मैं सर्व कर रहा हूं। चौथा, इनको पता था कि मेरे कस्टमर्स की जरूरतें क्या है, जिनको मैं सर्व कर रहा हूं उनकी जरूरतें क्या है। और पांचवा, इनको पता था कि ये जो लोगों की जरूरतें हैं, इन जरूरतों को मैं कैसे पूरा कर पा रहा हूं। 5 सवालों के जवाब एकदम क्लियर। ये एक बड़ी वियर्ड बात बोलने वाला हूं, आप इंटरनेट पर कहीं नहीं सुनोगे ये बात, कि एक वक्त के बाद में पैसा कमाना बहुत ही बोरिंग पार्ट बन जाता है। अभी क्योंकि 10-15 करोड़ साइड में पड़े नहीं है, इसलिए लग रहा है कि भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है। कमाने के बाद कमाना बहुत बोरिंग पार्ट है। इसलिए कोई भी बड़ा आदमी देख लो, इतना धन कमाने के बाद रुक नहीं रहे। इलॉन मस्क, सैम ऑल्टमैन, जेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग, निखिल कामत, कोई भी ले लो, क्या ये पैसों के लिए काम कर रहा है? अभी इनको कैश की जरूरत है। इंसान बोर हो जाता है धन में, केवल कमाने में। इनके पास 5 सवालों के जवाब है। ये 5 सवाल जब आप अपने आप से करोगे तो 5 मिनट में आपको अपनी जिंदगी का वो पर्पस मिल जाएगा जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। आप देख रहे हो कितनी जड़ तक प्लानिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर। इंटेंशनली अमीर होने की बात हो रही है, तुक्के से नहीं। नंबर 5, अब बात करते हैं इंटरनल मोनोलॉग की। जब आप 90 दिनों में अपने आप को पूरा बदलना चाहते हो, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो ये शैतान है जो आपको रोकेगा, जो आपके साथ रहता है। और ये शैतानी दिमाग आपका इतना चालाक है कि आपको हर बार एक वैलिड कारण के साथ में, साइंस के लॉजिक के साथ में बेवकूफ बनाता है। सुबह उठते वक्त ये शैतान आपको समझा देगा कि भाई साइंस कहती है कि 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, अभी 5 घंटे की हुई है तो फिर से सो जा। ऐसे शुरुआत होती है एक दिन की, फिर दूसरे, फिर तीसरे। फास्ट फूड खाते वक्त आपको ये समझा देगा
क्यों कभी कभी बाहर का खाना चाहिए, कभी कभी फास्ट फूड ठीक चीज़ है, चीट मील कहते हैं इसको। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने के ऊपर आपको ये कन्विंस कर देगा कि आपको दुनिया की भी तो नॉलेज होनी चाहिए। तो जो ये 4-4, 5-5 घंटे इंस्टाग्राम शॉर्ट चला रहा है, इससे तेरी नॉलेज बढ़ रही है, नॉलेज गेन होती है इससे। ये आपके अंदर का जो शैतान है ना, आप कुछ भी चैलेंज ले लो, 90 दिन का हो, 7 दिन का हो, 21 दिन का हो, ये तोड़ के ही मानेगा। तो इसका इलाज पहले कर दो। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है इस शैतानी दिमाग की जगह आप खुद ले लो। जॉर्डन पीटरसन कहता है कि इमेजिन करो आप अपना ध्यान ऐसे रखते हो जैसे आप किसी और का ध्यान रख रहे हो। खुद को ही कोई और इंसान मान लो कि ये आपका दोस्त है, इसकी जिंदगी बदलनी है। आप किसी और को मोटिवेट तो कर देते हो, पर खुद के लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए खुद के लिए कोई और बन जाओ, खुद के कोच बन जाओ। अब ये जो आवाज़ है जो लॉजिक्स के साथ में आपको बेवकूफ़ बनाती है, ये नहीं कर पाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, क्योंकि आप कुछ भी करने जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, यही एक चीज़ है जो आपको रोकेगी। नंबर 6, अपने अंदर एक ऐसी क्वालिटी डेवलप करो कि कुछ भी सीखना है, फास्ट सीखना है और फास्ट अप्लाई करना है। सीखो, अप्लाई करो, सीखो, अप्लाई करो। अगर किसी काम में 36 बार फेल होने के बाद में कामयाबी लिखी है, लेट से 36 बार फेल होना लिखा है इसमें, तो क्यों ना वो 36 बार थोड़ा फास्ट फेल हुआ जाए। क्यों वो 36 बार पूरे साल में फेल होना है? 90 दिनों में हो जाओ, 3 महीने में खत्म करो कहानी। जहाँ 1 साल के बाद पहुंच रहे थे, 90 दिनों में पहुंच गए। लर्न, अप्लाई, फेल एंड रिपीट। कुछ भी लर्न करना हो, अप्लाई करना हो, फेल होना हो, तो फास्ट लर्न करो, अप्लाई करो, फेल हो जाओ भले, लेकिन फास्ट रिपीट करो फिर से। कुछ भी आप सीखते हो तो एक डेडलाइन सेट कर दो कि मुझे रोज 1 घंटा इसके ऊपर बैठना है 1 महीने तक। 1 महीने के बाद बात करेंगे, लेकिन 1 महीना बैठना है। अब दिमाग में जो भी आ रहा है, लेकिन 1 महीना बैठना है। क्योंकि हम कुछ भी सीखने को इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है जितने काम करके कुछ कमाने को देते हैं। कभी ऐसी एक्टिविटी हो जहां से कुछ आए, सीखने को इतने नहीं देते। इस दुनिया में इससे अच्छा टाइम आप बता दो जहां दुनिया के बेस्ट लोग अपनी नॉलेज किताब के फॉर्मेट में, कोर्सेज के फॉर्मेट में, आर्टिकल्स, इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्रीज के फॉर्मेट में दे रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। डोंट री इन्वेंट द व्हील। फिर से पहिया मत बनाओ, बन चुका है, किसी ने बना लिया है। जिसने बना लिया है उससे सीख लो, क्योंकि आप भी जब बनाओगे तो आपसे भी गोल ही बनेगा, चौकोर नहीं बना दोगे। काम तो गोल ही करेगा। रूल सबके लिए सेम होते हैं। तभी मैं कह रहा हूं, ये बड़ी डीप बात है कि जब आप इंटेंशनली जीना चाहते हो, दुनिया के सारे रूल्स जितने भी लोगों ने, महान लोगों ने दिए आपको, वो आपके लिए काम के हो जाते हैं। कई बार आप ऐसी स्किल भी सीखने बैठ सकते हो जिसमें कई तरह की स्किल्स उसी में कवर हो जाती है। एग्जाम्पल, कोई बंदा अगर यूट्यूब पे वीडियो बना के डालता है तो वो केवल करियर, पैसा, फेम नहीं बनाता है, पर साथ में वो क्या सीखता है? वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रिसर्चिंग, रिकॉर्डिंग, म्यूजिक की समझ, डिजिटल मार्केटिंग, सेलिंग, कॉपीराइटिंग, नेटवर्किंग, लोगों से मिलना, स्टेज पे बोलना, प्रोनाउंसिएशन, शब्दों की समझ, स्टोरी टेलिंग, बात को साफ सुथरी रखना, न जाने कितनी तरह की और स्किल्स है जो आप सीखते हो, मास्टर करते हो। दुनिया में इतना ज्ञान है। यूडीमी पर 2.5 लाख कोर्सेस है, स्किल शेयर पर 35,000 कोर्सेस है। पूरे 4-5 साल के ज्ञान को 10 घंटे के कोर्स में डालना होता है तो कितनी मेहनत लगती है मुझे पता है। यहाँ पर लाखों कोर्सेस आपके सामने हैं। अब तक 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ से ज्यादा किताबें लॉन्च हो चुकी है। 70 से 75 हजार ऑडियो बुक्स हर साल लॉन्च होती है। 45 लाख से ज्यादा आपको पॉडकास्ट मिल जाएगा वर्ल्ड वाइड, और इन सारे पॉडकास्ट के 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ टोटल एपिसोड्स है। ज्ञान का इतना भंडार है हमारे सामने। विकिपीडिया पे 70 लाख इंग्लिश में पेजेस है, हिंदी में 1.5 लाख पेजेस है ज्ञान से भरे हुए। एक विकिपीडिया पेज किसी ने ढंग से नहीं पढ़ा होगा, एक पढ़ लो तब भी आप मान लोगे कि क्या पढ़ा मैंने आज। टेड टॉक्स चैनल पर जो स्पीचेस अपलोड होती है, एक आदमी अपनी पूरी लाइफ में जो सीखा है वो सिखा के जाता है 10 मिनट में। ऐसी 2.5 लाख से ज्यादा स्पीच अपलोड हो चुकी है टेड टॉक्स चैनल पर। हर स्पीच में कोई PhD होल्डर है, कोई डॉक्टर है, कोई दुनिया का बेस्ट ऑथर है, कोई साइंटिस्ट है, किसी की एक आइडिया से लाइफ बदल गई वो आपको आके बता रहा है। सोचो 2.5 लाख लोग, एक इंसान 20-30 साल की लाइफ में जो सीखा पूरा निचोड़ के 10 मिनट में आपको देता है। खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, 90 दिनों में आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, सारा ज्ञान आपके सामने पड़ा है, इरादा करना है। इस धरती पे पहले इंसान से लेकर के अब तक जो ये धरती पूरी बनी, इंसान आए, सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है जिंदगी बदलने का। अगर हम केवल कुछ साल पहले ही चले जाए तो आपको ये मिल जाएगा, विलियम शेक्सपियर जैसे इतने कमाल के पोएट जो थे, उनके पास में डिक्शनरी नहीं होती थी उस वक्त कि भाई अब मैं लिखना चाहता हूँ, इस वर्ड का मतलब कहां से पता करूं, था ही नहीं ज्ञान। दा विंची जो थे, इतना कुछ इन्होंने बना लिया, इन्वेंट कर लिया। ग्रेट आर्टिस्ट अब तक के हिस्ट्री के, इनके पास में इंस्पिरेशन के लिए पिंटरेस्ट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स नहीं थे। सोचो दा विंची एआई से अगर कुछ बनवाना चाहते, आज के टाइम पे ये होते, क्या बनवाते एआई से, किस लेवल का बनाते। आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो, इस प्लेटफॉर्म पर 1 मिनट में 1800 वीडियो पोस्ट होती है, रोज 2,60,000 वीडियोस पोस्ट होती है। और आप जो ये वीडियो देख रहे हो तब तक तो हजारों वीडियोस पोस्ट हो गई। अभी कोई पोस्ट कर भी रहा होगा बैठ के, टाइटल लिख रहा होगा उसका। और टोटल अब तक यूट्यूब पर 20 बिलियन 2000 करोड़ वीडियोस पोस्ट हो चुकी है। आप सवाल पूछो तो आपको वीडियो मिल जाएगी, पूछो तो सही कहां फोड़ना है आपको। सबसे लास्ट, नंबर 7, सबसे इंपॉर्टेंट,
कंफर्ट जोन छोड़े बिना कुछ नहीं होगा। 2026 भी ऐसे ही एंड हो जाएगा। 2025 कल स्टार्ट हुआ था, कल की बात है ये, आज ये एंड हो गया है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये एंड हो रहा है। आने वाला कल 2026 एंड हो रहा होगा। चाहे 90 दिन का चैलेंज लेना हो, 21 दिन का लेना हो, एक दिन का ही लेना हो, कंफर्ट जोन छोड़े बिना कुछ भी नहीं होना है। अब इस पूरी वीडियो में अब आप कुछ करना चाहते हो तो दो चीज है जो आपको रोकेगी। एक तो कंफर्ट जोन और दूसरा है बहुत बड़ा सोचने के चक्कर में काम ही नहीं करना। कंफर्ट जोन छोड़ने में दर्द तो बहुत होता है, मानता हूं मैं, पर दर्द तो यार कंफर्ट जोन में भी होता है। एक कुत्ते को किल चुभ रही थी, बैठा था आराम से, कुत्ते को किल चुभ रही है। एक इंसान से पूछा गया कि भाई यार ये आराम से बैठा है, इसके किल चुभ रही है, उठ क्यों नहीं रहा है? तो पास वाला जवाब देता है कि भाई इतनी भी नहीं चुभ रही है कि उठा जाए। दर्द वो भी है लेकिन उठना नहीं है। कंफर्ट जोन जो है वो साइलेंट किलर है, आपको अंदर से मारता है। एक मेंढक को पानी में गर्म करा गया बर्तन में, शुरू में वो कंफर्ट में रहा कि भाई अभी इतना गर्म है नहीं कि कूदूं मैं, फिर धीरे धीरे और गर्म करा गया, सोचता है कि मैं चला जाऊंगा बाद में, लेकिन पानी इतना गर्म हो गया कि अब उसके कूदने की हिम्मत बची नहीं, जंप लगाने की ताकत बची नहीं और डेथ हो गई। मुझे पता है ये कहानी आपने सुन रखी होगी, कईयों ने कहानी सुनी होगी। वैसे जब अभी वक्त है तो खुद को बदल दो, बाद में ये वक्त आपको बदलेगा, बहुत दिक्कत होगी। मैंने बहुतों को देखा है जिनको बाद में वक्त बदलता है, रोते हैं फिर वो। एक हाथी के बच्चे को चेन से बांधा गया, अब वो चेन तोड़ नहीं सकता, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब भी उसका नेचर बन जाता है कि अब मुझे चेन नहीं तोड़नी है, क्योंकि पहले ट्राई करी थी, नहीं टूटी थी। आज अगर इरादा कर ले तो एक झटके में वो चेन तोड़ सकता है, लेकिन कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं आ रहा है। चेन से बंधा रहना उसका कंफर्ट जोन बन चुका है, उसको लगाव हो गया उस जगह से। आपको इरादा करना होगा। सबसे ज्यादा एडिक्टिव कंफर्ट जोन होता है। ऊंट का बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि हमारे पैर ऐसे हैं, हमारी आंखों की पलकें ऐसी है, कोबड़ ऐसी है, हमारा पूरा शरीर इतना अलग क्यों है? माँ कहती है कि हमारी पूरी जो बॉडी है वो रेगिस्तान में रहने लायक बनी है, इसलिए ऐसी है। तो बच्चा कहता है कि जब हम रेगिस्तान के लिए बने हैं तो यहाँ जू में क्या कर रहे हैं? आपको कंफर्ट जोन छोड़कर वहां जाना होगा जो आपकी जगह है। कंफर्ट जोन के अलावा दूसरी चीज जो आपको रोकेगी वो है बहुत बड़ा सोचना शुरू नहीं करना। आप बहुत बड़ी दीवार बनाओ, मंजिल बनाओ, उसके बारे में सोचो, गोल बनाओ, लेकिन आप ये भी सोचो कि अभी मैं एक परफेक्ट ईंट कैसे लगा सकता हूं। केवल उसके बारे में सोचो, एक ईंट के बारे में, क्योंकि एक एक ईंट से पूरी दीवार बनेगी। 500 किलोमीटर दूर कहीं आपको जाना है तो पूरी 500 किलोमीटर की रोड को इमेजिन नहीं करते हो, केवल 200 मीटर का रोड दिख रहा होता है आपको। गाड़ी की लाइट जहां तक जा रही है वहां तक आपको रोड दिख रहा होता है केवल, और आप बिना चिंता करे गाड़ी चलाते हो। आप ये नहीं सोचते कि 10 किलोमीटर के बाद में क्या होगा। आप वहां तो सोच लेते हो कि भाई 200 मीटर के बाद का क्या है जानने के लिए पहले आगे जाना होगा, लेकिन लाइफ में अगर आपको आगे जाना है तो आप 500 किलोमीटर एक ही जगह बैठ के क्यों सोचते हो? गाड़ी तो आप एकदम सही चला रहे हो, लेकिन लाइफ की गाड़ी जब चलानी होती है तब आपको घर बैठे बैठे 500 किलोमीटर इमेजिन करना है। कांग्रेचुलेशंस, आपने 30 मिनट की एक ज्ञान वाली डीप वीडियो देखकर अपनी क्यूरियोसिटी का लेवल शो किया यहाँ पर। अगर इस वीडियो की वजह से अगर आपको 1% भी लगता है ज़्यादा हुआ होगा, वैसे मैं मानता हूँ कि 1% भी आपकी सोच में, माइंडसेट में कहीं भी फर्क आया है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कहीं भी कुछ भी चेंजेस आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो में एक कमेंट जरूर करना। आपकी एक कमेंट करने की वजह से इस वीडियो को सपोर्ट मिलता है, ये वीडियो आगे तक और लोगों तक पहुँचती है। मैं रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को फिर से आप कभी देखिए, ताकि ये वीडियो पूरी तरह से आपके दिमाग में घुस जाए। इस साल अपनी लाइफ में आप क्या अचीव करना चाहते हो वो गोल भी आप कमेंट में लिख सकते हो, जिसको 2026 के एंड में इस वीडियो पे फिर से आके आप उसको पढ़ सकते हो। इस वीडियो को आप मान सकते हो कि यहाँ पर आपकी एक कमेंट सेव्ड है, जिस कमेंट को आपको खुद को ही रिप्लाई करते हुए कहना है कि मैंने ये चीज कर दी। थैंक यू सो मच। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो कर दो, वरना मेरी वीडियोस आपके होम पेज पर नहीं आएगी, मेरी वीडियोस आपसे मिस हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।